पीछा कर दे, मानो तो देव ना तो पत्थर, मानिएगा ना तो वहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाता है। सुन लो, देहात में कहावत होता है कि जिस औरत को अपने पति पर नहीं रहना होता है, माने उसके साथ से गुजारा बसारा, उसको केवल उसके पति में केवल पे नजर आता है, अवगुण नजर आता है, और जिसके साथ साथ निभाना होता है अवगुण नहीं दिखाई देता है, केवल गुण, सब मन के भाव होता है। चलिए चलते हैं हम अपना विषय की ओर। तो आज के इस क्लास में हम लोग द्विघातीय सूत्र को सिद्ध करेंगे, अर्थात सिद्ध करेंगे अल्फा कोमा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4ac बटा 2। चूँकि जैसा ही हम इस सूत्र को सिद्ध कर लेंगे तब समझिएगा कि लगभग 80% आपका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा रास्ता आपका खुल गया। ठीक है, अर्थात कल के क्लास में उस पर भी छापा हम लोग मार लेंगे। ठीक है जी। तो इसमें क्या अल्फा और बीटा क्या है जी? अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। जैसे द्विघातीय समीकरण में x का कोई को शून्य कहता है, त्रिघातीय में चूंकि द्विघातीय समीकरण का है इसलिए इसमें एक अल्फा और एक बीटा, अर्थात x के दो मान है, एक अल्फा और तो दूसरा बीटा है। ठीक है, कोई दिक्कत जी? चलिए, तो इसमें हमने देखा अल्फा और बीटा x के शून्यक होते हैं। b क्या है जी? b तो x का गुणांक होता है। जैसे ध्यान देंगे, जैसे हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो इसको जब हमने इस सूत्र से हल किया था तो a बराबर इसमें कितना था? 3 हो गया, एक a बराबर 3 कोमा b बराबर तथा c बराबर क्या है 5। तो अब आप वही बताइए ना कि b क्या है? b तो x का गुणांक है। किसका? x है, और इसी का ही क्या है गुणांक। a क्या होता है? a जो होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है, और c क्या होता है? तो हमारा अचर पद होता है। कौन पद होता है? वही तो मैंने पूछा कि इसमें जो b देख रहे हो वो क्या है? x का गुणांक। a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक तथा c क्या है? तो अचर पद है। तो चूंकि हमको इसको सिद्ध करना है तो इसके लिए हमको एक द्विघातीय बहुपद का होना जरूरी है। ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे हल, लिख लिया। माना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0। का हो, जैसे कि इसमें था 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो x के साथ 4 था, x स्क्वायर के साथ क्या था? 3 था। तो हमने मान लिया कि x का गुणांक कितना है? b है। क्या हो, और x स्क्वायर मान लिया, कोई दिक्कत? अब ये हुआ हमारा समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस समीकरण 1 में दोनों तरफ a से भाग देंगे। किससे जी? a से। समीकरण का रूल होता है कि आप चाहो तो समीकरण के दोनों ओर किसी संख्या को जोड़ भी सकते हो, सेम होता है, संतुलन बना रहता है। ठीक है, कहो तो ये लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 पूरा एक है ना, है a से भाग देने। समीकरण 1 है, सबका नाम रखा गया है। तो समीकरण 1 में a से दोनों तरफ भाग देने से केवल केवल समीकरण 1 में a से भाग। जैसे कोई बोल दे, ठीक है, जैसे हम ही आपको बोल दे कि प्रसादी लीजिए, 8वां क्लास में ले जाकर 8वां क्लास में बांटने का अर्थ क्या हुआ कि 8वां में जितने उपस्थित है सबको बांटना है। तो उसी तरह हमने लिखा समीकरण 1 में, समीकरण 1 है पूरा है, a से भाग देने पर नहीं है जितना, बुझत न बड़ा, a से भाग देने पर भाग दिया जाए तो क्या मिलेगा जी? x स्क्वायर प्लस bx बटा a प्लस c बाई a बराबर 0। जैसे कि एक बार और देख ले, ax स्क्वायर में भी a से भाग देना है, प्लस bx में भी a से भाग देना है, और प्लस c में भी a से भाग।
और 0 में भी a से भाग, तो यहाँ a से a कट जाएगा, ई कटने वाला नहीं, जेव का तेव रहेगा, और a में 0 से भाग देंगे, यही ना मिलेगा। चलिए अब इसमें हमको सहजता हो, क्या हो, इसके लिए हम लोग थोड़ा बैग से कुछ एक ना होता है जानकारी को इकट्ठा कर ले, ताकि कंफ्यूजन की जरूरी, कंफ्यूजन अबे ना कर। जैसे यदि, अब यहाँ ध्यान देंगे हो, पहले इसमें ट्रेंड हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ चलेंगे, ठीक है। यदि a स्क्वायर बराबर 4x² है तो a बराबर क्या होगा, क्या होगा, 2x होगा। जैसे ध्यान देंगे हो, हाँ, तो जैसे है यदि a स्क्वायर इज इक्वल टू 4x² है तो a बराबर क्या होगा, क्या होगा जी, 2। अब जिसको ना बुझाए मैं बता दूं आपको, ध्यान देंगे कैसे। तो हमको a स्क्वायर बराबर 4x² है, a निकालना है, अर्थात स्क्वायर को उधर भेज देंगे, भेजेंगे। तो स्क्वायर बराबर के बाद जब उधर जाता था क्या बनाता है, रूट बनाता है। तो a बराबर 4x² का रूट हो जाएगा, या a बराबर 4 का वर्गमूल, x 2 टाइम है तो 1 टाइम होगा ना। ठीक उसी तरह यदि a स्क्वायर बराबर 9x² है तो a बराबर क्या होगा, ठीक है। यदि a स्क्वायर बराबर x² है तो a बराबर क्या होगा, केवल x होगा। यदि a स्क्वायर बराबर 25y² है तो a बराबर क्या होगा, 5y ना होगा, 25y का। कोई दिक्कत जी, क्लियर है। अब देंगे, अब ध्यान देंगे, एक ही देखा हमने, दूसरा यदि मान लीजिए यदि a बराबर 5 है, कोमा b बराबर, अच्छा लिख लेते हैं, तथा b बराबर 6 है, b बराबर, तो 2ab बराबर क्या होगा, 60 होगा। यदि a बराबर कितना है, b बराबर, तो 2ab बराबर क्या हो गया, तो 2 है तो 2 हो गया, बीच में गुना होता है, a का वैल्यू कितना है, गुना b का वैल्यू 6, तो 5 दूना 10, 6 60 का हो। यदि a बराबर 3 है, b बराबर 6 है, b बराबर, तो अब बताइए 2ab बराबर क्या होगा, कितना होगा, ठीक है, कितना हो, तब 2a बराबर कितना, 2ab बराबर कितना हुआ, 36 हो गया। कोई दिक्कत। यदि a बराबर 3 b बराबर 6 है तो 2ab बराबर कितना हुआ, 36। अब बाय द वे मान लीजिए यहाँ b का मान मिटक गया, क्या हो गया, और हम में से किसी को भी पता नहीं है, हम में से किसी को भी पता नहीं है कि पटना नहीं है। ए काठी से बानी हो गया क्या, बड़ी दासा बा, पता है ये व्यवस्था को हाँ, तो हम कल्पना करें कि यहाँ से b का मान उड़ गया, क्या हो गया, अब हमको पता करना है कि आखिर यहाँ b पर क्या था। जैसे कि यदि a बराबर 3 था, b बराबर कितना ना था, उड़ गया, लेकिन 2ab बराबर 36 था, कितना 36 था ना, 36 है। अब हमको b का मान किसका मान निकालना है, तो b का मान कितना था हो, 6। कैसे लाएंगे, तो ध्यान देंगे, चूंकि 2ab बराबर कितना है, तो 2 है, तो a का मान कितना है, 3, गुना b का मान पता नहीं है, b रखो बराबर कितना, 36, तो दोनों के गुना करा भेजो, 3 दूनी गुना b बराबर 36। अब 6 को न भेजो, 6 काथी में है, उधर जाकर, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आए
अब तनिक ध्यान देंगे हो, ए बुझा रहा है ना? काट दे। चलिए, यदि a बराबर 7 है तथा b बराबर 8 है तो 2ab बराबर क्या होगा? 112 होगा। 100, ठीक है। फिर यहाँ b का मान उड़ गया। b का मान हमको पता करना कि b का मान क्या था कि 2ab किए हैं तो कितना आया है? किसका मान ज्ञात करना है? b का मान कितना होगा? 8 होगा। देख लिया जाए, ध्यान दियो। तो 2ab बराबर कितना दिया है? 2 है तो a का मान गुना b का मान बराबर 100। b का मान चाहिए हमको, तो 7 दूना 14 गुना b बराबर 112। अब b को मत 14 को इधर भेज दे। 14 किस में है? अरे गुना में है। 12 में भाग करे कितना है? काजी कोई दिक्कत? अब ध्यान देंगे। हो गया? चलिए, यदि a बराबर 3 तथा 2ab बराबर जैसे मान लेते हैं 60 है, कितना है? तो b का मान ज्ञात करें। किसका मान? b का मान कितना होगा? देख लेते हैं। 2ab बराबर कितना दिया है? 60। चूंकि 2ab बराबर कितना है? 60। a का मान दिया है, या में आज 2 है तो 2 गुना a का मान कितना है? 3 रख दिया गुना b का मान बराबर 60। तो दोनों को गुना करा भेज दी, तो 6 गुना b बराबर कितना हो जाएगा? 60। या 6 को भेज दें तो b बराबर भाग करेगा तो कितना बनाएगा? 10 का हो। तो इस तरह b के भी जरूरी पड़े तो हम लोग निकालेंगे। यदि a स्क्वायर बराबर इतना है तो a के भी मान हमको पता चल जाएगा। इसके पिछले बार हमने उसी को देखा था। का हो मनु बुझाया है? आए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। अब ध्यान देंगे हो, हाँ, सिद्ध करना था हेतना बराबर हेतना। हल में माना कि हई एक क्या है? बहुपद है, बराबर इतना 0 है। अब समीकरण एक को इसको मान लिया, एक में हमने क्या किया? a से भाग दिया। तो भाग देने के बाद हमको इतना प्राप्त हुआ। अब हमें करना क्या है? इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ना है। किस पर? जैसे तनी गौर करेंगे, ध्यान दीबो। यदि एक्स स्क्वायर कितना? अच्छा ध्यान देंगे। यदि 4x स्क्वायर 4x प्लस 12xy प्लस y स्क्वायर दिला है, तो इसको हम 2x प्लस 3y के होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि ना? अरे फिर हेकरा के गुना करब नु, इहे चीजवा आई। सॉरी, तो यहाँ 9y स्क्वायर अब होगा। तो कुल मिलाकर हमने इसको क्या किया? a प्लस b पर बैठा लिया, इसको a प्लस b के रूप में ला दिया। समझ में आई? आए, इसको किस रूप में लाया? ठीक, हाँ, a प्लस b का होल स्क्वायर में। ठीक इसी तरह, ठीक है जी। ये जो अभी बहुपद हमको दिखाई दे रहा है, इसमें 3 पद है, इसको हमें a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लाना है। तो ध्यान देंगे, अभी थोड़ा देर पहले देखा था, यदि a स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर है तब a बराबर कितना था? उसी तरह ध्यान देंगे हो, सुनिएगा। हाई जो है ये किसका पद है पता है? a स्क्वायर का है। तो a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर है, तो a बराबर कितना होगा? x। a बराबर x होगा ना? तो इसका स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत? प्लस हई जो अभी हम देख रहे हैं, हई देख रहे हैं ना,
ई है आपका, इसमें 2 गोला का हिस्सा है, 3 गोला का, कई गोला का? ई हिस्सा है 2ab का, हई हिस्सा था a स्क्वायर का, किसका? a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर था, तो a बराबर कितना आया? x। तभी तो देखिए, तो a स्क्वायर x के स्क्वायर हो गया। ये बुझा रहा है, जबरदस्ती वाला बात नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत? तो इसमें किसका किसका हिस्सा है? 2a। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था, यदि a बराबर 3 है तथा 2ab बराबर 60 है, कितना? तो b को मान हमने निकाला था। ठीक उसी तरह यदि काथी a बराबर x है, a बराबर तथा 2ab बराबर है कितना हो? bx बटा a, bx बटा, तो b बराबर क्या होगा? b बराबर तो जिस तरह हमने यहाँ b के मान निकालने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया था, उसी प्रक्रिया को यहाँ भी हम b के मान निकालने में लगाएंगे। जैसे देख लेते हैं एक बार, और किसी को भोर पड़ गया होगा, देखते हैं। 2ab बराबर कितना दिया था? 60। 2ab बराबर 60 दिया था, या में 2 है तो बीच में गुना, a का मान कितना है? 3, गुना b का मान ऐसा ही रहने दे रहा है, बराबर कितना? 60। अभी दोनों को गुना करा कर उधर भेज दिया। ठीक उसी तरह यहाँ ध्यान देंगे हो, सुनिएगा, यहाँ 2ab बराबर दिला है bx बटा a, b का मान निकल रहा है, a का मान कितना है? x है। तो मान निकाल ले, 2 है तो 2 गुना a के जगह पर कितना लिखा है? x, गुना b बराबर bx बटा a। तो दोनों को गुना करा कर उधर भेज दे, तो यहाँ में हो जाएगा इधर 2x गुना b बराबर bx बटा a, यहाँ में b बराबर 2x को भेज दे, तो b बराबर हो जाएगा bx बटा a, है काथी में है? तो इधर भागा काथी, भागा 2x हो जाएगा, बटा 1 ले ले कादी। फिर यहाँ आ जाइए, ए बुझा रहा ना, हो गया? तो या में b बराबर क्या बराबर? b बराबर bx बटा a गुना 1 बटा 2x लिख सकता है। अरे बटा के गुना भागा वाला नू, बटा के भागा के गुना में बदल के काम कर जाला, तो अंश हो जाला हर, हर हो जाला अंश। अब देखिए x से अब कुछ कटने वाला नहीं ना है, या में b बराबर कितना हो गया? b/2। बुझाइल है? अरे देखना है, हेकरा सगरा कट गए लखो। अब 1 में b में 1 से गुना करेगा b, आ 2 में a से गुना कर 2 ना होई, कौनो दिक्कत? हो गया जी? चलिए, तो उसी तरह हई इसमें है एक a स्क्वायर का, a स्क्वायर बराबर यदि x स्क्वायर है तो a बराबर x हो जाएगा। हई इसमें किसका हिस्सा था? 2ab का, 2ab का। तो अब b बराबर कितना होगा? आए हमने निकाल कर रखा है b बराबर b/2। हेलो, तो a प्लस b के होल स्क्वायर में होता है a स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b। तो a का वैल्यू कितना है? x है, a स्क्वायर प्लस नहीं होता है a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस b स्क्वायर, तो वह हो गया a स्क्वायर, और a के जगह पर x बा प्लस 2, तो 2/a, a के जगह पर कितना बा? x, गुना b के मान लिया रख ले बन सर, कितना है? b/2 हो गया। अब सुन ना, देखो चलो पहले a प्लस b के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस क्या होता है? b स्क्वायर, b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो a स्क्वायर है होंगे, 2ab है होंगे, क्या हो? अब b स्क्वायर, तो b के जगह पर के बैठल बा? गजब के बात है भाई, b का मान हमने अभी निकाला था, दे देखो
आंख पर गड़ल है कि हैया हमर बी है? अरे अभी तो हमने निकाला है a बराबर x और b बराबर b/2a निकाल कर रखा है। तो a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया। और उसके बाद क्या होता है? b स्क्वायर होता है। तब b के जगह पर के बैठल बा? आए जबरदस्ती हमने निकाला है ना। तो कितना है? प्लस b/2a का स्क्वायर करबा कि ना करबा? आए अब प्लस है तो बढ़ले बा तेरा के लिख c/a बराबर g। अब ये लफड़ा हमनी के गड़बड़ा गई। ध्यान दियो सुनबो, हई चीजवा हई ह एक्स स्क्वायर बड़ा तो एक्स का होल स्क्वायर करबो तो एक्स स्क्वायर आ जाई। हई चीजवा हई ह। यदि हम इसको हल करें तो हमको ये मिल जाएगा आराम से। करके देख लो कितना है? 2x गुना b/2 है बानू। तो 2 से गलबन से पानी में कटे वाला नहीं है नू। अब x b से गुना करी तो bx अब बाटा कथी है दे बा। तो हई हो गई हई आ हई हो गया आ है दे c/a है तो c/a भी हो गया। आ तब हई हमार का हो? फालतू है न बड़े। आ नियम कहेला कि हल का अर्थ ये होता है कि आप रूप बदल सकते हैं लेकिन संतुलन नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो हई हो गया हई हो गया हई आ हई चीजवा हो गया हई चीजवा। हई क्या फालतू है बनाया? आए तो देखिए हमारा संतुलन बना कि बिगड़ा? पहले खानी है किसके वजह से बिगड़ा? तो b/2a स्क्वायर के चक्कर में। ठीक है बिगड़ गया है। तो एक काम करता है बिगड़ गई बा। अच्छा एक बात बताओ, अब एक चीज है जाना, ध्यान दिया। यदि कथी पहले से है a स्क्वायर माइनस b पहले से है बराबर 0 बराबर, तो कोनो कारणवश इसमें हमको 5 की बहुत जरूरी पड़ गया। इस साइड में 5 की अल्लाह a स्क्वायर माइनस b तारा बहुत जरूरी पड़ गया प्लस 5 के। तो प्लस 5 ले लो बराबर 0 लेवे के तो ले लो, लेकिन तार संतुलन बनल के बिगड़ल। तो काम करो जितना प्लस बा उतना माइनस 5 दे देनी। लो है ये चीज वही है कि ना है? a स्क्वायर है तो माइनस b तो आई प्लस 5 और माइनस 5 मिलकर खत्म ना हो जाएगा। ठीक यही बुद्धिया पर यहाँ लगाना है। हई चीज वही हो गया हई हो गया हई हो गया तो हई फालतू है ना है। आए तो क्या करे? जितना प्लस बढ़े उतना माइनस कर दे, उतना ही क्या कर दे? माइनस कर दे। तो कुल मिला के माइनस क्या हो? माइनस b/2a के होल स्क्वायर आ प्लस c/a है तो बराबर दे सकता है। आए क्या हो? ये चीज वही है कि ना है ना? नेक्स्ट पेज में अब चलते हैं जी हम लोग। कौन पेज में? नेक्स्ट पेज। याद रखे रहिएगा लोग, ठीक है? चलिए तो था एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना b/2a प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस c/a बराबर 0। क्लियर? चलो अब तेन गौर करिए हो सुनबो। आए है 2x स्क्वायर ठीक प्लस 2 गुना 2x गुना 3 गुना प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का। तो इस चीजवा को पूरा को हम चाहे तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर दे सकते हैं। अरे यह चीजवा हो
ना हो, रूप बदलल है यार, है ना है। एक काम करो तो छितार के देख लो, पोछा तो नहीं खेत। ए प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र जाने लू, ए स्क्वायर सुनो ए स्क्वायर यानी कर स्क्वायर करब 2x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 आ गुना ए के जगह पर है ना बा, आ गुना बी के जगह पर के बा है बा, आ प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर 3 है ना, तो 3 के स्क्वायर। अब पहुँच गई आए, तो इसको हम इसमें लिख सकते हैं का हो, ठीक इसी तरह हम गौर करें, क्या करें, तो यहां से लेकर यहां तक जो हम देख रहे हैं इसको हम x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर दे सकते हैं। इसको जिस तरह इसको हमने लिखा था ना, ए बुझाइला, अरे मर्दे कहीं का देखा है जनवा, a के जगह पर के बा 2x, आ यहाँ a के जगह पर के बा x, यहाँ b के जगह पर के बा 3, आ यहाँ b के जगह पर के बा, निकाल के ना रख लो हो। ए मनु बुझा रहा बा, सही बोलिए हो, कहीं दिक्कत, चलिए आगे चले। तो क्या हम यहाँ से लेकर यहाँ तक को इतना लिख सकते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लिख सकते हैं। अब हुआ मिथिलेश, बुझाता तारा विवेक बबुआ, हो गया जी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो जो पसराइल हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब हैकर हिसाब किताब तो नहीं करे पड़ी, तू हैकनी के हे रूप में लिख लो हो, तो है भाग जाइए अपने से, ये कितना ध्यान दी, जैसे तन गौर करिए। फिर -5 के स्क्वायर में अब 5 और माइनस अलग बा, 5 के स्क्वायर में अंतर होला कि क्या होला, हई कहता -5 कई बेर बना 2 बेर, देखो -5 कई बेर बना 2 बेर, आ हई कहता कि माइनस अलग बड़ा 5 2 बेर बड़ा, तो एक और परिमाण है -25, आ एकर कितना हो जाए +25, बुझाइल हो। अरे माइनस बाहर बा, तो 25 में माइनस गुना करी -25, आई -5 के स्क्वायर के मतलब है -5 गुना -5 अर्थात 25 + 25। का मनु ज्यादा बुझाइल, चलिए कदी भैंस के में बात कहाँ से आ गल हो, क्या भैंस वाला लाठी लिया धैले बन बउआ, सवेरे वाला बात देख के नाव का पढ़नियर मत बन लगा, ध्यान दियो। हो गया, तो हेलो के हिसाब किताब सल्टल जाओ, माइनस वाले बाहर नहीं खोन, आ हेकरा के जब व्यवस्था करबती आ जाए b² बटा 4a² कह दो ना, आ जाए नू, प्लस बताओ c बटा a बता c बटा a बराबर जी, सल्टा लो क्या। अब x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस बताओ माइनस, अब क्या कर बटा जोड़ बना लिया, अब 4a² और a के लॉस क्या हुई हो, a² ना हुई है। अब फिर ए लॉस में हेकरा से भाग देव 1 मिली, 1 में b² से गुना करबा, b² हुई प्लस बताओ, फिर अब एकरा में हेकरा से भाग देव तो कितना मिली 4a, 4a² में a से भाग देव तो यहाँ a 2 टाइम है, कट के 4a मिलेगा। अब 4a में c से गुना करेगा क्या मिलेगा, 4ac बराबर 0, कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे। हाँ कौन मने हई कहाँ से अल हो, आकि हई ई कहाँ से अल हो, देखो हे सबन जाना कम हिया लिख लेल बनी में दिक्कत, आ हई देखो हई हे सबन गोड़ हेपर से है हई लिखनी हो, आ जब हेपर के बात गई तो दिल बा -b/2a के होल स्क्वायर दिल बनू, तो माइनस रह गए बाहर, आ b गुना b आ फिर बटा 2a गुना क्या हो 2a 2 बेर बा, तब b रह गए तो b में b से गुना
आ 2a में 2 से गुना करबो तो 4a स्क्वायर। बुझा गई लखा आए और ही कहीं दिक्कत बा? बहुत बढ़िया, ऐसा का आदत बहुत तनी बार होता ली, ऐसा होना चाहिए। चलिए ध्यान देंगे, हो गया। अब हम क्या करें, ठीक है जी? अभी 100 जने के कंठिया को उन्हें बेलगा दी, बेलगा दी, बेलगा दी हो तो जे माइनस में बहु जाके का बन जाई, आ जे प्लस बहु माइनस, तो एने बच जाई x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर ई हो जाई b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। होगा कि ना होगा? कैसे पता चला? समीकरण के रूल होता है कि एन के माइनस होने जाएगा प्लस, प्लस माइनस स्क्वायर लिख सकता नहीं आए। अब ध्यान दियो, अब हमको चाहिए x का मान, किसका? जैसे छोटा निकल शुरू कर, तो जब x के मान चाहिए तब पहले स्क्वायर के भेज दो ना, तो स्क्वायर होने जाए क्या करियो, रूट बनाएगा, तो इधर बचेगा x प्लस b बाई 2a बराबर रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर मिलेगा ना। या में x प्लस b बाई 2a बराबर है, जो रूट है सब पर है, तो ऊपर वाला के तो वर्गमूल ना निकली, निकाल लेबो, घाटाओं में बात निकाल लेबो, आ गुना में रही तो यही तरह टुकुर टुकुर देखी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब 4a स्क्वायर के वर्गमूल निकलेगा तो कितना आएगा? 4 के वर्गमूल, आ a स्क्वायर क्या a, कौन दिक्कत? आगे चले, हमको किसका मान चाहिए? x का। अब क्या करल जा, एक और चीज ध्यान दिए हो, एगो जगह जब भी स्क्वायर इधर जाता है बहुपद में तो दोनों चिन्ह कर जाता है, प्लस और माइनस दोनों, तो इसलिए यहाँ प्लस माइनस दोनों रहेगा, तो यहाँ भी प्लस माइनस दोनों रहेगा, ठीक है? बुझाई लो, जैसे तेने गौर करियो, एक्स स्क्वायर बराबर यदि 16 बा बहुपद में, एक्स स्क्वायर बराबर यदि 16 है तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 16, अर्थात x बराबर प्लस माइनस 4, अर्थात x बराबर एगो हो गया प्लस 4 आ एगो, ठीक है? तो यही हिसाब किताब है, ठीक है जी? अब हम किसको भेजे तो b बाई 2a को, तो एने क्या मिली है? x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, पहले से ही था, आ हई एने काथी में बढ़ा है होने जाके, तो माइनस b बाई 2a लिख सकते हैं, आए कौन दिक्कत? अगला पेज में चला जाए, चलिए याद कीजिए, रहिए, हो गया। तो था x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a अब माइनस b बाई 2, यही ना था? फिर हल करते हैं, या में x बराबर 2a और 2a का लॉस हो, 2a में 2a से भाग एक में प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 से गुना करबो, उहे मिली ना? मिली प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ना मिली? आ हई माइनस बता फिर ना देबो, 2a में 2a से भाग देबो, एक में b से गुना करबो b। अब एकरे के सजा के जैसे तन गौर करियो हो, 5 प्लस 8 बा, अब बटा मान लो 3 बा, तो एकरा के 8 प्लस 5 बटा 3 नहीं दे सको, एने के वो ने, बुझाई लो। तो ठीक उसी तरह, ठीक
इसी तरह x बराबर है माइनस बी, पीछे बैकरा क्या कली माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a सिद्ध हुआ का हो x के। अब x के शून्य को उधर हमने अल्फा और बीटा माना था, x के दो शून्य हो गए का हो, एगो प्लस वाला, ठीक है। किसको किसको अच्छा से समझ में आया है? खूब बढ़िया से हाथ नीचे कीजिए। तो यदि उतारना होगा तो आज हम चैनल पर अपलोड कर लेंगे, सब हिले है, आप लोग उतार दीजिएगा। हालांकि एक बार जाकर इसको खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा, समझ कर कोशिश कीजिएगा कि आप अपने से इसको, ये हमने देख लिया ना। तब कल चुटकी में हमने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा शून्यक द्विघातीय समीकरण का शून्यक निकालना सीख लिया, पूरा का पूरा यही हिले है। अब यहाँ ए भी है, जैसे इधर था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी बी एक्स ए यार बी एक्स प्लस सी, और उधर रहेगा एक जगह पर 5x स्क्वायर, ए बुझाई लो। अब ए के जगह पर एक, ए बी के जगह पर सी के जगह पर नाम माना जाएगा, सब प्रोसेस वैसा ही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो जाएगा? चलिए चैनलवा हम अपने व्हाट्सएप सबका बना कर भेज दे रहे हैं।